हरे कृष्णा। तो इस्कॉन पुणे मंदिर में आपका स्वागत करते हैं। मैं अभी इस्कॉन पुणे मंदिर में हूँ और मैं यहाँ पे आपको एक और स्टोरी बताऊँगा। पहले मैंने ध्रुव महाराज जी का स्टोरी आप लोगों को बताया था, तो यहाँ पे मैं प्रहलाद महाराज जी का स्टोरी बताऊँगा कि कैसे उनके जो है मतलब शुरू से लेकर अंत तक कैसे उनको भगवत प्राप्ति होता है और उनको कैसे भगवान आते हैं, सुरक्षा देते हैं। तो आइए हमारे साथ, तो एक एक करके हम शुरू से अंत तक बताते रहेंगे। हरे कृष्णा। तो यहाँ हम देखते हैं कि हिरण्यकशिपु जो है वो जब हिरण्याक्ष को भगवान वराहदेव वो उसको मार देते हैं तो हिरण्यकशिपु जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और वो सोचता है कि ये भगवान विष्णु को की शक्ति को मैं नष्ट कर दूंगा और उनको मैं मार दूंगा और इसके लिए मुझे अमरत्व का वरदान चाहिए। तो उसके लिए वो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए वो तपस्या करता है। और आप जानते हैं कि ये हिरण्यकशिपु जो है ये लगभग देवताओं के 36,000 साल तक उसने तपस्या किया था और इतना तपस्या उसने किया था कि उसके शरीर से सारा मांस गल गए थे, सिर्फ हड्डी हड्डी में प्राण बचा के रखा था उसने। इतना तपस्या तो इवन भगवत भक्त भी नहीं किए हैं। तो उसके बाद ब्रह्मा जी जो है ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए ऐसे करते हैं। तो ब्रह्मा जी आते हैं वरदान देने के लिए और ब्रह्मा जी जब आते हैं वरदान देने के लिए तो हिरण्यकशिपु को कहते हैं कि आपको क्या मांगना है मांगिए। तो जो हिरण्यकशिपु कहता है कि मैं अमर बनना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं तो खुद अमर नहीं हूँ, मेरा भी तो एक समय है। तो फिर हिरण्यकशिपु कुछ एक मांगता है कि कैसे जो है मुझे जल में नहीं मरना है, स्थल में नहीं मरना है, जो है मुझे घर में नहीं मरना है, बाहर में नहीं कोई मुझे मार सकता, कोई मुझे अस्त्र से नहीं मार सकता, कोई शस्त्र से नहीं मार सकता। तो इस प्रकार वो कंडीशन रखता है जैसे लगता है कि वो अमर हो ही जाएगा। तो ब्रह्मा जी जो है उसको तथास्तु करके वरदान दे देते हैं। तो इस प्रकार वो वर प्राप्त करके वो आ रहा है। पीछे हम देखते हैं कि कयाधु जो है, जो कि हिरण्यकशिपु की पत्नी थी, वो उसको जो है देवता लोग डर के मारे ले जाते हैं कि कहीं ये एक तो हिरण्यकशिपु असुर है, उसका जो बेटा होगा वो भी क्या करेगा, जो है संसार को नष्ट करेगा, इससे बढ़िया हम इसका गर्भ को नष्ट कर देंगे। तो देवता लोग लेकर जाते हैं और लेकिन बीच में से नारद मुनि देवता लोगों को कहते हैं कि इसके गर्भ से एक महाभागवत जन्म होगा। तो फिर देवता लोग उस कयाधु का परिक्रमा करके चले जाते हैं और यहाँ पे नारद मुनि क्या करते हैं कि कयाधु को शिक्षा देते हैं, भगवत भक्ति के बारे में शिक्षा देते हैं। कयाधु तो सुनती है और साथ साथ जो है उसके जो अंदर जो थे प्रहलाद महाराज जो थे गर्भ में, वो भी उसको सुनते हैं और सुन के वो वहीं पे जो है नारद मुनि को गुरु रूप में स्वीकार करते हैं। प्रहलाद महाराज फिर उसके बाद जब जन्म होता है प्रहलाद महाराज जी का और उसके बाद जब वो स्कूल जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, गुरुकुल जाते हैं और जिसके गुरु जो है षंड और अमर्क थे, जो कि शुक्राचार्य के 2 पुत्र थे। लेकिन वो क्या करते हैं कि स्कूल में जो है बच्चों को भगवत भक्ति के बारे में प्रचार करते हैं, जबकि उस स्कूल में सारे असुर के बच्चे थे और ऐसा प्रचार करते हैं जो है स्कूल में प्रचार करते हैं तो वो असुर के बच्चे भी जो है भगवान का नाम लेके कीर्तन करने लगते हैं। और फिर जो है प्रहलाद महाराज को जब घर आते हैं और प्रहलाद महाराज को जब हिरण्यकशिपु पूछता है कि आपने क्या सीखा है, तो हिरण्यकशिपु को प्रहलाद महाराज कहते हैं कि विष्णु भक्ति ही सर्वोत्तम है और जो गृह रूपी अंधकूप में ना गिर कर आपको जो है क्या करना चाहिए, वृंदावन में जाके भजन करना चाहिए। तो हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हो जाता है और उसने जो है सबको आदेश देता है कि प्रहलाद महाराज जी को मार देने के लिए। तो उसके जो अनुचर है वो सब प्रयास करते हैं, कभी जो है सर्प के द्वारा, कभी जो है अस्त्र के द्वारा जो है उसको मारने की प्रयास करते हैं।
और कभी यहाँ पे हाथी के द्वारा कुचलने के प्रयास करते हैं। और यहाँ पे आप जानते हैं कि जो है ये उनको जलाने के प्रयास किया जाता है। जो है ये प्रहलाद महाराज जी को जो है अग्नि के द्वारा जलाने के प्रयास किया जाता है, और लेकिन उससे भी वो बच जाते हैं। आप लोग जानते हैं जो होली के एक दिन पहले जो अगजा होता है, उसी दिन ये जो है प्रहलाद महाराज जी को जलाने के प्रयास किया जा रहा था। और फिर जो है आखिर में वो हिरण्यकशिपु पूछता है, एक दिन पूछता है कि तेरे अंदर इतना शक्ति कहाँ से आता है, तुझे कौन बचाता है? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जो आपको बचा रहे हैं वही मुझे भी बचा रहे हैं। तो फिर हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हो जाता है और बोलता है कि कहाँ है तेरा भगवान, कहाँ है तेरा विष्णु? तो फिर प्रहलाद महाराज इधर उधर देखने लगते हैं और हिरण्यकशिपु पूछता है क्या इस खंभे में है? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं हाँ है। तो तुरंत वो खंभ में जो है वो प्रहार करता है अपने खड्ग द्वारा, और वहाँ से बहुत विशाल जो है नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं, जो ब्रह्मा जी के वरदान को व्यर्थ ना देने के कारण, हालांकि भगवान जो है व्यर्थ कर सकते थे, लेकिन क्योंकि ये गलत परंपरा सृष्टि हो गया, इसलिए उनके वरदान को जो है व्यर्थ ना करने के कारण वो जो है नरसिंह रूप में आते हैं, जो कि मुख जो है सिंह का और शरीर जो है वो नर का, नरसिंह तो रूप में विशाल प्रकट होते हैं। और बहुत ही जो है ध्वनि होता है, कोलाहल होता है, बहुत ही आवाज़ होता है। तो हिरण्यकशिपु को समझ नहीं पाता है, तो कई समय तक जो है युद्ध चलता है, और भगवान नरसिंह देव और प्रहलाद महाराज जी के बीच में। और आखिर में जब शाम का समय हो जाता है, जो कि ना दिन है ना रात, उसी समय में और जो है नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु को घसीट कर जो है ये चौखट पर ले जाते हैं, जो कि ना घर है ना बाहर, और उसको जो है अपने गोदी में ऊपर उठा के सुला देते हैं, जो कि ना ज़मीन में है ना आसमान में। और फिर जो है उसको अपने नाखूनों से, ना अस्त्र ना शस्त्र, अपने नाखूनों से उसका हृदय को चीर देते हैं, उसका पेट को चीर देते हैं, और उसके अंदर जो आंत है उस आंत को लेकर खुद माला बना के पहन लेते हैं। और उसके बाद फिर जो है जैसे ही उसके अनुचर आते हैं, उस सभी अनुचरों को भगवान नरसिंह देव मार देते हैं। और फिर ये सब आप देखते हैं तो देवता लोग पर जो है बहुत क्रोधित है नरसिंह भगवान, और देवता लोग उनको प्रसन्न करने के लिए बहुत प्रकार की स्तुतियाँ करते हैं। शिव जी और इंद्र, किन्नर, गंधर्व, नाग सब स्तुति करते हैं, लेकिन जो नरसिंह भगवान वो कोलाहल वही रहता है, गर्जन करते रहते हैं। तो आखिर में जो है ब्रह्मा जी जो है प्रहलाद महाराज जी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए प्रहलाद महाराज कैसे आगे बढ़ के जा रहे हैं, और प्रहलाद महाराज जाकर जैसे ही भगवान जी को एक माला पहनाने के प्रयास करते हैं, तो नरसिंह भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, उनको गोदी में बिठाते हैं। और फिर प्रहलाद महाराज बहुत प्रकार के स्तुति करते हैं नरसिंह भगवान का, जिसमें एक स्तुति है बहुत सुंदर स्तुति, जो कि प्रहलाद महाराज कहते हैं, यदि दास्यसि मया कामान् वरांस्त्वं वरतर्षभ कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। कहते हैं कि हालांकि भगवान नरसिंह देव उनको मांगते हैं, कहते हैं कि क्या वरदान चाहिए मांगो। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि अगर आप वर देना चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि मेरे हृदय में थोड़ा सा भी भौतिक इच्छा ना हो, कहीं पे भी हृदय में कोई कोने में भी एक थोड़ा सा भी भौतिक इच्छा ना हो, यही वरदान मुझे दीजिए आप, है ना। तो इसी प्रकार हमें भी इसी प्रकार का वरदान मांगना चाहिए भगवान जी को, कि हमारे हृदय में थोड़ा सा भी भौतिक इच्छा ना हो, क्योंकि आप जानते हैं ये भौतिक इच्छा ही हमारे जो है दुख का कारण है। जिस दिन हमारे अंदर भौतिक इच्छा ख़त्म हो जाएगी, उसी दिन हम जो है बहुत आनंद महसूस करेंगे और आनंदित होकर रहेंगे। ऑलवेज विल बी ब्लिसफुल।
तो इसी प्रकार नरसिंह भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं और उनको कहते हैं कि आप तो जो है आप जैसा भक्त किसी कुल में जन्म होता है उसका तो आगे की कई पीढ़ियाँ, पीछे की कई पीढ़ियाँ, है ना, सब जो है तर जाते हैं। तो आप चिंता मत कीजिए, आपके वंश में सभी का उद्धार हो गया है। और उसके बाद फिर प्रहलाद महाराज जी को राज अभिषेक किया जाता है, वो राज्य कार्य को संभालते हैं। तो इसी प्रकार हमने आपको दिखाए कि कैसे प्रहलाद महाराज जी का दिव्य चरित्र जो शुरू से अंत तक। तो आप लोग यहाँ से क्या सीखे, आपको कैसा लगा, तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हरे कृष्णा। प्रहलाद महाराज की जय।